नमस्कार दोस्तों, थे देख रहे हो गुड्डा समाचार। मैं थारो दोस्त मोनू अपा आया गुड्डा कोट जी टैगोर स्कूल के क्रिकेट प्रतियोगिता की हो रही है। क्रिकेट करते हैं जाखल की टीम के कप्तान अली उनको सभी खिलाड़ियों से मिलवा रहे हैं और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए सर मौजूद है पीच पर। एक बहुत ही शानदार फाइनल मौका इनको ले रहे हैं सर। राष्ट्रगान के लिए सभी दर्शकों से अपील, खड़े होकर राष्ट्रगान के सम्मान में। राष्ट्रगान के लिए दोनों टीमें तैयार, सभी खिलाड़ी तैयार, दर्शक तैयार। यमुना गंगा उच्छल तब सुबह आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण जय 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 भारत माता की। सामना करेंगे अब्बास और पटकावा गेंद का काफी ऊंचा उठा तो उसे दूर का। सरोकारों के लिए पूर्णतया समर्पित हैं आजाद सिंह जी शेखावत। सेना से रिटायर्ड सूबेदार 31 वर्ष की सर्विस करने के उपरांत इन्होंने अपना जीवन सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित कर रखा है और अब इन्होंने एक अभियान छेड़ा है, जल बचाओ आंदोलन, जल बचाओ अभियान। देखिए इस जल बचाओ अभियान में ये क्या कर रहे हैं, संपूर्ण राजस्थान में सिर पर पानी की बोतल रख करके और ये आम जन को जागरूक करने का काम करेंगे। साइकिल पर बैठ करके सफर तय करेंगे और सफर कुल होगा 15,000 किलोमीटर। अभी झुंझुनू जिले में 1500 किलोमीटर का सफर आपने तय कर लिया है। अभियान लगातार जारी है, जुनून है सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पण। ये है हमारे आजाद। मैं सबसे ज्यादा आजाद सिंह जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण हेतु जागरूकता अभियान, सामाजिक सरोकारों हेतु समर्पित एक बहुत बड़ी शख्सियत। 9 मिनटों बैठकर सम्मान करें। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। जय हिंद में मजा नहीं आया जो स्पोर्ट्समैन वाली जय हिंद होती है, जय हिंद। हाँ, ये सम्मानित मंच पर विराजमान टैगोर स्कूल के संस्थापक हमारे आदरणीय गुरुजी। और मैं तो जब शुरू किया था, मैं भी क्रिकेट खेलता था पहले, तो सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ये एक बार बजाओ में एक ट्रॉफी हो रही थी, उसमें मैं फाइनल में थे, तो ये चीफ गेस्ट थे। तो हमारे गुरुजी आदरणीय, बहुत ही इनसे हमने बहुत कुछ जो किसी को देख के कोई काम करता है तो हमारे आदर्श श्री वीरपाल जी और हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब है राठौर सर और सम्मानित मंच और जितने भी जाखल से और चौरा से आए हुए पूरे होनहार
और जोशीले प्लेयर। मैं तो यही बोलूंगा, मैंने आपका मैच देखा है, मुझे बहुत खुशी होती है। यही जुनून होना चाहिए आप में कुछ करने के लिए। और जैसे कि मुझे पता चला, ये 4 तारीख से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है और 4 से आज 15 तारीख हो गई। तो जो मैं टैगोर स्कूल के जो संस्थापक है उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि यहाँ 40 टीमें इकट्ठी होकर और 40 टीमों के इतने प्लेयर एक साथ एक मंच पे आना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इस खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। रहना सहना, दूसरों से मिलना, कैसे कौन प्लेयर कैसा है। और गेम एक ऐसी चीज है कि जो सीखते हैं ना, हम दूसरे को देख के सीखते हैं। अभी आपको एक मैं छोटी सी मिसाल बताता हूं। मैंने जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, ये मैंने सिर्फ टीवी में देख के, मेरा कोई गुरु नहीं था, मेरा कोई वो नहीं था, मैंने सिर्फ टीवी में देखा। एक ऑस्ट्रेलिया का था जॉनसन करके, वो बोतल लेके चला था 15 या 20 किलोमीटर दूध की बोतल लेके। तो मैं सोचा अगर यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये बता रहा हूं। तो मैंने प्रैक्टिस किया और मुझे 2.5 साल लगा। तो मैं सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, उतनी बड़ी आपकी जीत होगी, ये ध्यान रखना। तो मैंने 2.5 साल कंटिन्यू 10-10 घंटे, 8-8 घंटे अपने टाइम पे फौज में, हमारा जो मेरा शेड्यूल है, वो जो फौज का काम है वो तो करना ही है। मैंने 2:30 बजे उठना, फिर सुबह 6 बजे मेरे पीटी के लिए चले, जो मेरी ऑफिशियल ड्यूटी होती थी, मैं स्पोर्ट्स में था तो मैं वो भी करता था और एक्स्ट्रा उसके लिए मुझे वो करना था। और मैंने जो मेरा था फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने, एक जो लिम्का की बोतल लेके मैं 103 किलोमीटर में चला था। ये मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड था। मैं आपसे एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूंगा सर, थोड़ा सा टाइम लूंगा। तो मेरा उसके बाद में एक डूरंट कप आता है, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है जो इंडिया की टॉप टीमें उसमें हिस्सा लेती है और उसको ये करवाती है आर्मी। अभी आपको एक चैलेंज बता रहा हूं, आप सोचोगे ना कैसे क्या काम, अगर आप मेहनत से, दिल से और जुनून से कोई भी काम करोगे तो कोई काम मुश्किल नहीं है, आप हर काम को एकदम करके जाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद किया है इसमें। अभी मैं आपको बताता हूं, डूरंट कप आता है तो हमारे मेजर अपने ब्रिगेडियर हरविजय सिंह साहब थे, सरदार जी, तो वो आए, बोले आजाद साहब, मको हाँ सर, बोले आप फुटबॉल रख सकते हैं। बोला फुटबॉल, तो मैं भी थोड़ा सा आदमी, क्या भाई गोल है फुटबॉल, तो बोतल था उसका पैंदा था और वो तो कर सकता है। मैं फुटबॉल सर, ऐसा किसी ने किया है क्या? तो हमारे एक मेजर भटनागर साहब थे, मेरे स्पोर्ट्स ऑफिसर थे, उन्होंने बोला आजाद साहब मैं आपको सुबह, मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूं वैसे और वॉलीबॉल भी खेलता हूं, गेम सारे खेल लेता हूं, लेकिन मेरा जो बेसिक है, हमारा जो गेम है वो है बास्केटबॉल। तो उन्होंने सुबह ग्राउंड में आया, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। ये अब देखो करने का जज्बा बता रहा हूं आपको, क्या करना कैसे। तो मैं सुबह आते ही साहब को ये बोला, साहब कभी किसी ने किया ऐसा? बोला हाँ, एक अब्दुल हलीम है बांग्लादेश का, वो 15 किलोमीटर चला है। तो मैं अगर सर वो चला है तो मैं भी चलूंगा, मेरा यही सबक था। और आप मानोगे नहीं, मैंने 18 घंटे, 19 घंटे प्रैक्टिस किया है फुटबॉल रख के। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मैंने कहा मेरे को 20 दिन दे दो, आप 20 दिन के अंदर मैं ये काम करके दिखाऊंगा आपको। सर मैंने इस 7 दिन के बाद में ये मेरे बॉल जो थी वो टिकने लगी। अभी मेरा एक चैलेंज और था कि मैं बाहर जाऊंगा तो वहां हवा भी लगेगी, चलना है तो हवा भी लगेगी। तो मैंने फैन स्टार्ट किया और फैन स्टार्ट करने के बाद में मैंने चारपाई पे खड़ा होके जो मैंने किया है वो बता रहा हूं आपको। फिर फराठा पहन लाया, वो किया, तो मेरा 15 दिन में हो गया। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अगर आप उसको करोगे तो आपको जो सक्सेस है, जो आपकी कामयाबी हासिल होगी। और अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और हाँ, आज के जो ये मैच देखा आपने, जो मैच खेला है, और बहुत ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं इसको, एक ही, चलो हार जीत कोई नहीं है। और स्पोर्ट्स, ये गेम एक ऐसी चीज है, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। गेम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक तो हम एक साथ इतने आदमी कहीं भी नहीं रह सकते, कहीं भी आप मिलोगे नहीं। गेम के माध्यम से एक दूसरे से जानकारी होती है, आप एक दूसरे के बारे में पता चलता है कौन कैसा है। इसमें हम ये भी सीखते हैं कि एक काम को किस अंजाम तक एक साथ मिलकर कैसे कैसे उसको बांटकर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं।
उसमें हम किस आदमी को कैसा काम देंगे, मतलब ये बॉलर है तो इसको यहाँ करे। आज मैंने देखा वो विकेट कीपर थे इसके मतलब चौरा के, बहुत ही बढ़िया। कहाँ है वो बंदा, गुड बेटा। मैं आपको देख के बहुत, देखो ये लास्ट का जो वो कीपर थे वहां और लास्ट कैच आया वो यहां से दौड़ के यहां आ गया। तो ये होता है गेम का स्पिरिट, गेम का जज्बा, कुछ करने का जज्बा। मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बढ़िया आपका था। चलो हार जीत वो नहीं होती है बड़ी, और मैं एक बार सर को फिर धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ आकर आने का मौका मिला, आप लोगों से सबसे रूबरू हुआ, और धन्यवाद। जय हिंद। क्रिकेट ट्रॉफी के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान सिर्फ झुंझुनू राजस्थान और भारत नहीं, विश्व स्तर पर जिन्होंने अपना नाम प्रकाशित किए है, माननीय आजाद सिंह जी, ये हम सबका सौभाग्य है कि उनका मुख्य अतिथि हमें यहाँ मिला है। कॉलेज प्रिंसिपल विष्णु सिंह जी, स्कूल प्रिंसिपल विनोद जी शर्मा, और इस सारी योजना जिनके मस्तिष्क का विचार था मनोहर सिंह जी, क्रिकेट के कोच हैं और 24 घंटे क्रिकेट जीते हैं, ये खेलते नहीं है, क्रिकेट जीते हैं। मैं देखता हूँ सुबह 6 साढ़े 6 बजे डेली आ जाते हैं स्कूल में, और शाम को भी 7 साढ़े 7 तक इनको बच जाते हैं। प्रैक्टिस के लिए बच्चे आते हैं, लगे रहते हैं। ऐसा जुनून जो है बहुत कम लोगों में मिलता है, और जुनून जिस आदमी में होता है वही सफलता प्राप्त करता है। खेल में हार और जीत कोई मायना नहीं रखती, खेल खेल की भावना से खेला गया हो, और वो आप सब लोगों ने किया है। जितनी भी टीम यहाँ आई, 39 गेम हुए, किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सभी खेल आयोजित हुए, सब लोग संतुष्ट हुए और सब लोगों का सहयोग रहा। खेलने के आपके 2 उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो शौक पूरा करने के लिए, और मैं तो कई बार कहता हूं कि क्रिकेट तो ऐसा खेल है कि कई तो बच्चे भी जब मां के गर्भ से जन्म लेते हैं ना, तो वो क्रिकेट का बैट और बॉल साथ लेके आते हैं। यानी सबसे अधिक खेला जाने वाला खेल है वो क्रिकेट है। लेकिन इसका यदि हम दूसरा पक्ष देखें, क्रिकेट का भगवान जिसे आज हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट खेलने वाला क्या ऐसा लक्ष्य रख सकता है कि मैं सचिन तेंदुलकर भी नहीं तो कम से कम उस जैसा बनूं? और यदि ऐसा टारगेट लेके कोई चलता है तो उसका क्रिकेट खेलना सार्थक है। सिर्फ शौक के लिए, शौक पूरा करने के लिए, रुचि पूरी करने के लिए यदि आप खेलते हैं तो उस खेल में दम नहीं है। अब शौक तो बाजार में बैठे जो लोग ताश खेलते हैं वो उनका शौक है, वो खेलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी शौक पूरा करने के लिए क्रिकेट खेल रहा है तो उन दोनों में फिर कोई अंतर नहीं है। ताश खेलने वाले में और क्रिकेट खेलने वाले में कोई अंतर नहीं है, यदि दोनों शौक पूरा करने के लिए खेल रहे हैं। यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट अपने कैरियर के लिए खेलिए। क्रिकेट से आपका कैरियर बनना चाहिए, और वो कैरियर कब बनेगा? जब क्रिकेट के साथ साथ इसका जो दूसरा पक्ष है एजुकेशन का, शिक्षा का, वो भी होना चाहिए। अभी जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं दोनों टीम के, इसमें से ऐसे खिलाड़ी कौन कौन है जो अभी 12th से नीचे पढ़ रहे हैं? हाथ खड़े करें जो 12th से नीचे पढ़ रहे हैं। 7-8 बच्चे हैं, ठीक है। कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरी करके छोड़ दी हो या अधूरी छोड़ दी हो? जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा कोई नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है। जितना जैसा जुनून आपके क्रिकेट में, कम से कम उसका आधा जुनून पढ़ाई में भी होना चाहिए, क्योंकि अकेला क्रिकेट काम नहीं आएगा, साथ में डिग्री चाहिए। डिग्री और इधर खेल दोनों होंगे
तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अभी पिछले कुछ वर्षों से ओपन टूर्नामेंट शुरू हुए हैं, उनमें भी आप अपने भाग्य आजमा सकते हैं। अभी राजस्थान सरकार ने पिछले वर्ष से पूरे प्रदेश में खेलकूद स्पर्धाएं करवाई, उनसे भी बहुत से खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़े। तो आपको क्रिकेट के खेल को कैरियर के रूप में लेना चाहिए, न कि केवल शौक के रूप में। और वो आपका जुनून जो है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। मस्त खिलाड़ी जीवन में रहमत नहीं देखा करते, घड़ी मुहूर्त कौन गिने दिन रात नहीं देखा करते। कुछ करने की आग लगी हो जिनको, वो मुड़कर किसी की बात नहीं देखा। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जैसे अभी आप आजाद सिंह जी फरमा रहे थे कि मैंने 18 घंटे प्रैक्टिस की, तो उसी तरह से क्रिकेट का खिलाड़ी भी यदि क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए प्रैक्टिस की कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सारा क्रिकेट यदि वो अपने जीवन में जीने लग जाए तो निश्चित रूप से क्रिकेट में भी बहुत ऊंचाई तक वो जा सकता है। इस प्रतियोगिता में आप सबने भाग लिया और जैसे जाखल की टीम विजेता रही, चमरा की टीम विजेता रही, मैं सभी खिलाड़ियों को, इनके जो कैप्टन हैं, कोच हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ताली होनी चाहिए मनोज सिंह जी के लिए। आयोजन समिति के दूसरे सदस्य हैं जोगेंद्र सिंह जी। अंपायरिंग का परिचय दिया और ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं मनोज सिंह जी के नेतृत्व में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज उसकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम है। सूफियान जी के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेते हुए श्रेष्ठ खेल दिखाया चौड़ा टीम के कैप्टन धर्मा ने। कहना चाहूंगा काफी अच्छा टूर्नामेंट था, काफी अच्छे तरीके से करवाया और सभी को टूर्नामेंट खेलने चाहिए, क्रिकेट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जाखल की टीम विजेता रही, 1 विकेट से मैच जीता, उप विजेता रही। साहिद, समीर अली, अमन बहली, और ये दोनों ही खिलाड़ी जाखल के लिए संकट मोचक साबित हुए और अंतिम समय। अब मैं जीत की खुशी मनाते हुए जाखल गांव में इन्होंने 11,000 रुपये एक ट्रॉफी जीती। इसी जुलूस मनाते हुए आपस में ठंडा कोल्ड ड्रिंक मनाते हुए दोस्तों देखिए नज़ारा जाखल टीम का। ये है वो ट्रॉफी जो कि घर की ओर जाते हुए जाखल टीम के